हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं हूँ हेतल आपके साथ और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 जे फिजिक्स का। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। परिवर्तन सेशन 1.0 है इस चैप्टर का। ये परिवर्तन सेशन क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आज 2 दिसंबर 2025 है और जेई 2027 वाले ही होंगे आप सब लोग शायद। मैं भी खुद एक जेई एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। मैं भी जेई 2027 देने वाला हूँ। तो जेई 2027 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए देखिए कितने दिन बाकी है। 2 दिसंबर मतलब आज से लेकर 15 जनवरी अप्रोक्सीमेट डेट जनवरी अटेम्प्ट की कितने दिन बाकी है? सिर्फ 407 दिन। और सिलेबस निपटाने के लिए तो मतलब 1 साल से भी कम समय बाकी है, क्योंकि अगले साल तक इस समय तक तो सिलेबस पूरा खत्म हो गया होगा। सिर्फ रिवीजन करना होगा, ठीक है। सिलेबस तो पूरा आपको खत्म 1 साल से भी कम समय है और एग्जाम जो है 407 दिन बाद है। हर वीडियो में आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं परिवर्तन सेशन की। तो हमारे चैनल पर 5 प्रकार के सेशंस होंगे। परिवर्तन सेशन, प्रबल सेशन, याद सेशन, गरुड़ प्रैक्टिस सेशन और अनिवार्य सेशन। आपको नाम देखकर ही थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, परिवर्तन सेशन होंगे, उसमें क्या क्या होगा। परिवर्तन सेशन में क्या क्या होगा, यहाँ पर इन सेशंस में आपको डिटेल थियोरी में पढ़ाई जाएगी। डिटेल्ड थियोरी मेंस प्लस एडवांस लेवल की, ठीक है। मेंस प्लस एडवांस लेवल की थियोरी। थियोरी में आपको एडवांस भी एडवांस तक कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। एक पॉइंट कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में करवा दी जाएगी कि आपका हाथ बैठ जाए। सारे मतलब सेशंस आएंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जाएगी परिवर्तन सेशंस में, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। जेई मेंस लेवल की इनफ जेई मेन लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आपका हाथ अच्छे से बैठ जाएगा और इन सेशंस को देखने के बाद आप 60 to 70% जेई मेंस लेवल के सवाल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 60 to 70% क्वेश्चंस डूएबल, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस सेशंस, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग परिवर्तन सेशंस को देखने के बाद अपनी इतनी चीजें कर पाएंगे। अब बात आती है प्रबल सेशंस की। प्रबल सेशंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्रबल सेशंस, ठीक है, परिवर्तन सेशन जैसे। लेकिन एक चीज अलग है, देखो प्रबल सेशन में क्या क्या करवाया जाएगा। डिटेल में थियोरी मेंस प्लस एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हाँ, ये दोनों पॉइंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रबल सेशंस में कि परिवर्तन सेशंस जो होंगे उनसे ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस प्रबल सेशंस में करवाए जाएंगे, ठीक है। मतलब देखिए, अगर आप प्रबल सेशंस को देख लेंगे और अगर उसके प्रबल सेशंस के क्वेश्चंस करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करते, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ज्यादा आगे नहीं करते तो कोई बात नहीं, चलेगा। आप करते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करे, समय नहीं है ना, तो चल जाएगा, ठीक है। परफेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर जेईई मेन लेवल, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। परफेक्ट क्वांटिटी फॉर जेईई मेंस लेवल। और इन सेशंस को देखने के बाद आप 80 to 85% क्वेश्चंस जेईई मेन लेवल के कर पाएंगे। परिवर्तन सेशंस में 60 to 70%, यहाँ पर 80 to 85%, ठीक है। 85% क्वेश्चंस डूएबल, ठीक है। हाँ, ये प्रबल सेशंस की बात हो गई। अब आते हैं हमारे याद सेशंस पर, ठीक है। याद सेशंस एक अलग ही मतलब दोनों पहले के सेशंस से अलग कॉन्सेप्ट है। याद सेशंस में आपको जो है डिटेल में थ्योरी करवाई जाएगी और कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं। तो अगर मतलब आपको थ्योरी का रिवीजन करना है, अगर आप याद सेशंस देख लेते हैं हमारे चैनल के, तो थियोरी में आपका एकदम पक्का बैठ जाएगा। मैं एकदम मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज करवाऊंगा, मैंने खुद मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और अच्छे से नोट्स बनाए, तो उनमें से एकदम छांट छांट के पूरी थ्योरी है ना। और याद करने की ट्रिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचर्स जो है थ्योरी लिखवाते थे, याद कैसे करना है नहीं बताते जनरली, पर मैं हर एक चीज में आपको मतलब मैंने जैसे सीखा है याद रहे है ना, वैसी ट्रिक्स हर एक चीज में ऑलमोस्ट बताता जाऊंगा।
ठीक है। तो डिटेल में थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, हाँ बस इतना ही, ठीक है। तो आप थ्योरी का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अब आते हैं गरुड़ प्रैक्टिस सेशंस पर। गरुड़ प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। गरुड़ प्रैक्टिस सेशन, सबको नाम देखकर थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। 80 to 85% क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, इन सेशंस को देखने के बाद मतलब आपको कैसे यूज करना है हर एक अलग अलग सेशंस को, आप रिवीजन, अगर मान लीजिए आप लाइन वाइज सारे सेशंस देखते हैं तो रिवीजन का मसला तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सेशंस देखना चाहते हैं तो भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से कैसे यूज करना है आपको, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। अब बात आती है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेशंस, अनिवार्य सेशंस की। देखिए नाम ही अनिवार्य है, ठीक है, नाम ही अनिवार्य है, अनिवार्य सेशंस। अनिवार्य सेशंस में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ वही टॉपिक्स हर एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर की करवाए जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे मैथ्स में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि कॉमन रूट्स और रेंज ऑफ इक्वेशन और फिर लोकेशन ऑफ रूट्स और एन डिग्री इक्वेशन के क्वेश्चंस और उसका ग्राफ के क्वेश्चंस और जैसे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के क्वेश्चंस, ठीक है। और दो चार टॉपिक्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब काफी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, हो जाएगा लेकिन टाइम देना पड़ेगा। तो दो टॉपिक ऐसे है, ठीक है, पिछले 5-6 सालों से थोड़ा मैंने देखा उसका, दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जहां से 82% सवाल आते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 10 क्वेश्चंस है तो 8 क्वेश्चंस तो सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स के होंगे, है ना, दो टॉपिक्स। तो सोचिए कि 10-15 टॉपिक है चैप्टर में और सिर्फ दो टॉपिक्स कर लीजिए, आपके 10 में से 8 सवाल बच जाएंगे। अगर आपकी मॉक टेस्ट है मान लीजिए अपनी कोचिंग में, ठीक है, तो आप मतलब 25 में से ऑलमोस्ट 18-19 क्वेश्चंस होते होंगे शायद 80%, ठीक है। तो 18-19 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब कितना ज्यादा मार्क्स बन गए यार, है ना। तो आप देख लीजिए, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 70 मार्क्स तो मतलब पक्के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मॉक टेस्ट हो रहा है तो। और 10 में से 8 सवाल, मतलब मान लीजिए जी मेन के पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ रहा है तो 80%, 80 to 83% चांस है कि वो दो टॉपिक का ही सवाल हो, ठीक है। वो दो टॉपिक है एन डिग्री इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हम अनिवार्य सेशंस में ऐसे कुछ 2-3 टॉपिक्स, मैक्सिमम 3 टॉपिक्स ही करेंगे जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। हर एक चैप्टर में से टॉपिक्स होता है, ठीक है। तो हम उन टॉपिक्स की थ्योरी, उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स और उन टॉपिक्स की भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, हम करेंगे पूरी तरीके से। और अगर उस चीज में कोई पिछले वाला कोई टॉपिक लग रहा है तो उसे भी हम निपटा देंगे। तो आप मतलब मान लीजिए आपके पास अब समय नहीं बाकी और बस आपको मतलब मॉक टेस्ट देना है और कुछ ज्यादा आपने किया नहीं, तो आप अनिवार्य सेशंस देख लेते हैं तो आपकी मॉक टेस्ट में एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से नंबर आ जाएंगे। हमारी भी कोचिंग में जो मॉक टेस्ट होता है तो मैंने उनमें देखा, हमारे कोचिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट हुआ था तो सेम मतलब ऐसा ही हुआ। मॉक टेस्ट जो कोचिंग वाले निकालते हैं वो जी मेन के हिसाब से निकालते हैं, उसके ट्रेंड के हिसाब से ही, ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग ही निकाल देंगे। तो मैंने खुद देखा कि भाई साहब 17-18 क्वेश्चंस तो सिर्फ दो टॉपिक्स के थे, ठीक है। मैं बहुत मतलब अच्छी कोचिंग में हूँ, मैंने वहां का देखा, तो आप भी करते होंगे तो आपको शायद पता होगा, ठीक है। हाँ, तो अनिवार्य सेशंस ये है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कोई और सेशन नहीं देखते लेकिन अनिवार्य सेशंस जरूर देखिएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने वीडियो देखा है, अगर मेरी बात आपने सुनी है अगर अनिवार्य सेशंस की, और फिर अगर आप नहीं देखते तो मतलब आप अपना ही खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ और क्या। तो आइए बढ़ते हैं 3 टॉपिक्स, एंगल्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आइए करते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत। अब आप लोग कहेंगे कि यार हम भाई तुमसे क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पर ही बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स बैठे हुए हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब आपका ही कोई पढ़ने वाला अगर अच्छा दोस्त होता है वो अगर आपको समझाएगा और टीचर 100 की क्लास में आपको समझा रहा है, फर्क पड़ेगा भाई, ठीक है। मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि भाई कहाँ कहाँ मतलब कैसे छोटे छोटे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं जो टीचर्स नहीं जनरली बताते, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा फायदा होगा कि पढ़ने की स्पीड और ये वो, ठीक है, पूरा एकदम आप वीडियो कंप्लीट होगा, आपने नोट्स भी बना लिए होगे, आपको समझ भी आ गया होगा, ट्रिक्स भी बता चलूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं एंगल्स की।
तो पढ़ाने का तरीका कैसा होगा कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो थियरी सबसे पहले कवर कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगला टॉपिक उसके थियरी, फिर उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एंगल्स की पहले थियरी देख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके। ठीक है, हाँ, तो एंगल्स के यहाँ पर हम कन्वर्जन्स और यूनिट्स की बात करने वाले हैं। एंगल्स के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जिनमें से दो मेन होते हैं हमारे रेडियंस। ठीक है, रेडियन होता है एक तो रेडियन, और दूसरा होता है हमारा डिग्री। रेडियन जो है ये ऐसा यूनिट है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब यूनिट है इसका। अगर आपको बोले कि ऐसा यूनिट में लिखो एंगल्स को, तो हम रेडियंस में लिखेंगे, ठीक है, डिग्री में नहीं लिखेंगे। तो इतनी बात। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है, एक वैल्यू है पाई रेडियन। पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर पाई मतलब यहाँ पर रेडियन की बात की गई है, तो पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इतनी आपको चीजें याद रखनी है। अब हम करेंगे कन्वर्शंस। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, मिनट से रेडियन में जाना है, सेकंड से रेडियन जाना है। मिनट और सेकंड क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1 मिनट होता है 60 सेकंड। ये मतलब इसका नोटिफिकेशन, मतलब इसको ऐसे नोटिफाई करता है। ठीक है, मिनट को ऐसे 1 से और सेकंड्स को ऐसे 2 से। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल आपको पता होगा। हाँ, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। अब देखते हैं, हमको कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में, मिनट को रेडियन में और सेकंड्स को रेडियन में। कैसे करेंगे, तो डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे। डिग्री से हमको रेडियन में जाना है, तो हम उस चीज कोई भी जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो वो हमारा रेडियन में आ जाएगा। जैसे 5 डिग्री है तो हम 5 पाई बाय 180 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा और सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो है 10 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 18 रेडियंस। ठीक है, ये आंसर ऐसे हो जाएगा। अब बात आती है मिनट्स की। मिनट, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हम जो भी वैल्यू होगी, मान लो दिया है 5 मिनट, तो उसको हम डिवाइड करेंगे पहले तो 60 से। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, मतलब दिया है मान लो हमको 5 मिनट और रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम 5 बाय 60 इंटू पाई बाय 180 करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। हाँ, और सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में, सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय करेंगे हम 60 इंटू 60 से, और मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। मान लीजिए 5 सेकंड है, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 5 बाय 5 डिवाइड बाय 60 इंटू 60 मतलब 3600, और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई में पाई बाय 180। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमने किया डिग्री से रेडियन में, मतलब रेडियन में हम गए। अब हमें यही सारे का हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन का डिग्री में, मिनट का डिग्री में और सेकंड्स का डिग्री में। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि जैसे है रेडियन से डिग्री में, रेडियन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं रेडियन टू डिग्री, तो हम रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 बाय 5। हाँ, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहां से उल्टा, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 बाय 60 से, तो डिग्री में आ जाएगा। 5 मिनट है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5 बाय 60 मतलब 1 बाय 12 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई किया। अब सेकंड्स की बात आती है, सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 60 इंटू 60 से। ठीक है, मतलब 3600। तो वैसे हम जाएंगे, ठीक है, रेडियन में और ऐसे डिग्री में। ठीक है, और एक चीज जो हमको याद रखनी है वो है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद ही रखना है सीधा। उस पर थोड़ा स्टार मार्क कर लो, वो आपको थोड़ा ज्यादा याद रखना है। वो है, मान लो x डिग्री है, y मिनट है, z सेकंड है, उसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। कैसे करेंगे, हम करेंगे x
प्लस, देखिए प्लस y बाई 60 डिवाइड बाई 60 किया है, देखिए प्लस अगेन z बाई 60 इंटू 60 और पूरे को मल्टीप्लाई मतलब कॉमन दिया, ठीक है हमने पाई बाई 180 से, तो ये ऐसे रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है थोड़ा ज्यादा। हाँ। ये एंगल्स की थ्योरी कंप्लीट आपको समझ भी आ गई होगी, मैंने जैसे बोला शायद। और टीचर्स क्या करते हैं, इसको पूरा एक एक घंटा पढ़ाते हैं, मतलब मेरे जो टीचर थे उन्होंने इसको पूरा मतलब 45 मिनट्स पढ़ाया था। 2 मिनट की चीज, और ये फॉर्मूला ये सब तो लिखवाया भी नहीं था, तो मैंने खुद से लिखा, क्वेश्चन करवाए थे उसमें। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट होगा, ये फॉर्मूला आपको कोई टीचर कहीं पर नहीं दिखेगा, है ना। ये मैंने मतलब बनाया है, क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, ये नहीं बताया था, ये आप सीधा याद रख लो। ये सब चीजें से डायरेक्टली देखो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और टीचर्स बताता है डिग्री से रेडियन, फिर डिग्री रेडियन से डिग्री, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सीधा मैंने जो नोट्स अच्छे से बनाया वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इसकी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ सवाल करेंगे हम इसके, ठीक है, कुछ सवाल। अच्छा, सवाल नंबर 1, हम पूरे चैप्टर में जितने भी सवाल करेंगे हम नंबर्स उसको देते जाएंगे, ठीक है। तो एट द एंड आपको पता चले कि इस चैप्टर में हमने मतलब क्लास नोट्स में मतलब ऐसे कितने सवाल किए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 1, बेसिक बेसिक सवाल है। ये चैप्टर आपका मतलब पूरी 11th की फिजिक्स में काम आएगा, कोई यहाँ पर जी लेवल के क्वेश्चंस नहीं, आपको सब मतलब अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 60 डिग्री से रेडियन में, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मैंने बताया था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से, ठीक है। 60 इंटू पाई बाय 180 से पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा 1 डिग्री को रेडियन में। आप इसे ट्राई करते जाइए, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखते जाइए। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको 5 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट दूंगा, ये कोई क्लास नहीं करी। मैं खुद एक जे एस्पिरेंट हूँ, मेरा एम आई है, ठीक है। कोई यूट्यूबर बनना ऐसा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप शक मत करना कि इसने आंसर गलत निकाला है। कोई आंसर, जहां तक वीडियो बनाऊंगा कोई आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, ये गारंटी है। हाँ, 1 डिग्री को रेडियन में 1 इंटू पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। हाँ, अब तीसरा सवाल है 37 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 37 डिग्री को रेडियंस में, तो 37 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, है ना, डिग्री से रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो 37 पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। अच्छा, अब चौथा सवाल है 7 पाई बाय 6 रेडियंस को डिग्री में, देखो अब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 7 पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला उल्टा करना है हमको, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए इसके 2 मेथड है। मैंने आपको एक चीज बताई थी छोटी सी, तो आपको अगर यहाँ पर क्लिक हो गई तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको दिखा दूंगी। पहला मेथड तो इसका होगा कि 7 पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, ठीक है। पाई पाई कैंसल, तो 7 इंटू 180 अपॉन 6 30, और ये 210 डिग्री। अब मैंने आपको बताई थी एक छोटी सी लाइन जो कि थी पाई रेडियंस मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये पाई है, रेडियंस में है, यहाँ पर आप नहीं ले सकते, है ना, यहाँ पर आप ले सकते हैं। देखिए उनकी जैसे पाई है तो पाई रेडियंस में है, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो ये डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं कि पाई 7 इंटू 180, ठीक है, बाय 6। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पाई जो है रेडियंस में है, तो पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। 5वें नंबर का सवाल हमारे इस अंतर का, 5 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 5 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो कि हमारी कोई एक्स वैल्यू आएगी, और एक्स को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई। मतलब 5 मिनट है, उसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो फिर हमारी एक्स वैल्यू आ गई, और जो डिग्री में आया उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो 5 मिनट मतलब कितनी डिग्री मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई करना है 1/60 से, देखो है ना, ये 12 से कटेगा, 1/12 डिग्री आ गया, जो कि आया हमारा x। अब x को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1/12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम करेंगे x इंटू पाई बाई 180, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। अब 1/12 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। पाई अपॉन 12 इंटू 180, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में आपको कुछ ऐसा कोई मतलब आया तो आपको यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन बताना है, ठीक है। तो बस इतना आंसर आप छोड़ सकते हो। अब आता है हमारा छठवां नंबर का सवाल, जो कि है 10 डिग्री 5 मिनट और रेडियन में। सिक्स नंबर का सवाल, क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 डिग्री 5 मिनट रेडियन में कन्वर्ट करना है हमको इसको। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 10 और 5 मिनट है तो प्लस लगाएंगे, 5/60 करेंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को पाई बाय 180 से। अब यहाँ पर सेकंड नहीं है तो सेकंड को हमको नहीं लेना है, ठीक है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सीधा लॉजिक है। अब ये हम काट देंगे इसको 12 से, ये 120 प्लस 1 मतलब 121 अपॉन 12 इंटू पाई बाय 180, तो हमारा आ गया 121 पाई अपॉन 12 इंटू 180, ठीक है। अच्छा, अब 7वें नंबर का सवाल है हमारा 30 डिग्री 15 मिनट 45 सेकेंड रेडियन में कन्वर्ट करना है। सीधा फॉर्मूले से क्या देखिए, x डिग्री y मिनट z सेकेंड 30 प्लस 15/60, देखिए सेकेंड में है तो इसको हमने किया रेडियन में कन्वर्ट, ठीक है। मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि सेकेंड को रेडियन में तो हम डिवाइड करेंगे पाई बाय 60 इंटू 60 से, ठीक है। तो उसी से आया है, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करती है, कोई डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तब जाकर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। आगे अच्छा, प्लस 45 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। अब इसको इसको अब इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ एप्लीकेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं कि 3600 को यहाँ से काट भी सकते हैं कि 12 फाइदा सॉरी ये 4, ठीक है। यहाँ से भी काट सकते हैं, तो ये 30 प्लस 1/4 प्लस 1/80 आ गया, ठीक है, इंटू पाई बाय 180। अब हम इसका लेंगे मतलब एलसीएम लेंगे, ठीक है। 30 इंटू 80 प्लस 120 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 80 पाई बाय 180। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2421 अपॉन 80, ठीक है, इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। आ गया हमारा ये आंसर, ठीक है। ये आंसर हमारा आ गया। सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत अभी है नहीं, बस एप्लीकेशन इसका आना चाहिए, ठीक है। अब आएगा हमारा 8 नंबर का सवाल। अच्छा, एक नंबर का सवाल, एक क्वेश्चन हमारा होएगा तो हम आते हैं अब 8 नंबर के सवाल पर। थोड़ा कट करना पड़ा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, 8 नंबर का सवाल है हमारा 20 डिग्री
50 सेकेंड्स रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है इसको। अब आपको भी थोड़ा आ गया होगा तो मैं स्पीड में करता हूँ। 20 प्लस 50 सेकेंड्स को 50 अपॉन 16 टू 60 सेकेंड्स इसलिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, आप छोड़ दीजिए इसको। अब आते हैं हमारा 9 नहीं, हाँ, तो एंगल्स के इतने ही सवाल थे, 8 सवाल थे, थियरी थी थोड़ी। एंगल्स आपका कंप्लीट, फिजिक्स पूरी 11th-12th में, इससे बाहर कुछ एंगल्स का कुछ आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये फिजिक्स का आपको थोड़ा हेल्प करेगा बस। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर जो अभी मैं आगे 20-25 मिनट में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिजिक्स में कोई ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आएगी, ठीक है, बस उतनी है। तो हम आते हैं अब बेसिक ट्रिगो, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कौन थोड़े सब टॉपिक्स है। ये पहली है फॉर्मूलाज, कौन से फॉर्मूलाज, टोटल 12 फॉर्मूलाज है, ठीक है, 12 या 11 फॉर्मूलाज है। फिर है क्वाड्रेंट रूल, फिर हमारा आता है एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और फिर हमारा आता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब कुछ ऐसी बातें तो जो थोड़ी काम की है, ठीक है। ये 4 चीजें हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, इसका मतलब सब डिवीजन है ये। तो आपको ये लिखना है। देखिए मैंने क्या किया था कि मैंने जब ये पढ़ा था तो मैंने अपने नोट्स में ये लिखा था, तो मुझे, मैं अभी कोई देख देख के ये सब चीजें नहीं लिख रहा हूँ, मुझे मतलब पूरे जितने नोट्स मेरे ऐसे दिमाग में आ जाते हैं मतलब तुरंत ही। मैंने इतने बार इसको पढ़ा है, रिवाइज किया है, ठीक है, इसलिए फिर मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। मेरे को याद था कि क्या क्या चीजें है ना, सिर्फ क्वेश्चंस जो है वो मेरे को देखने पड़ रहे हैं, बाकी थियोरी में पूरी अपने आप जो नोट्स बनाए मैं वापस से वैसे नोट्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी वैसे करना है, रिवीजन ज्यादा करना है और वैसे लिखना है कि कौन कौन से सब टॉपिक्स है। पहला सब टॉपिक्स है हमारा फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। फिर क्वाड्रेंट रूल, फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अच्छा, तो पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर एक फॉर्मूलाज में मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में ट्रिक, मैं जैसे बनवा रहा हूँ वैसे ही बनाइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। टोटल 12 फॉर्मूले, देखिए मैं कैसे, मेरे को फॉर्मूला तो याद ही है, कितनी है, कौन कौन सी किसके बाद है वो भी याद है, ठीक है। अच्छा, पहली फॉर्मूला है जो आपको पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तीसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। अब थोड़ी नई फॉर्मूला से जो आपको नहीं पता होगी, जो है साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला, ये आप पहली बार शायद पढ़ रहे होगे। तो इसकी फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब याद कैसे करना है, तो यहाँ पर एक मतलब ट्रिक है, ट्रिक इसको याद करने की ट्रिक है। तो यहाँ पर जो साइन जो है वो अच्छा आदमी है, मतलब एकदम भला सिंपल अच्छा आदमी है, वो सबका भला करता है। तो देखिए साइन जो है वो ऐसे अपनी लिखा तो अपने बाजू में वो कॉस को भी आने देते हैं, है ना, कि बोलता है ले भाई कॉस, ले भाई मेरे बाजू में आके बैठ, अच्छा आदमी है। और यहाँ पर जो साइन है, ठीक है, वो चेंज भी नहीं होने देता, है ना। तो वो ऐसे रोक के रखता है कि भाई साइन तू चेंज मत हो, है ना, नेगेटिव में चेंज मत हो जाना, है ना, वैसे मतलब पकड़ के रखता है ना। कॉस को अपने बाजू में बैठने देता है, साइन ए कॉस बी, फिर प्लस, है ना, साइन को भी नहीं बदलने देता, और साइन भी कॉस है, ठीक है। ऐसे ट्रिक है कि साइन जो है वो अच्छा आदमी है, कॉस को अपने बाजू में बैठने देगा और पॉजिटिव नेगेटिव साइन को चेंज भी नहीं करेगा, ठीक है। ये ट्रिक है इसको याद करने की। अब और एक इसके बाद की ट्रिक है साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। इसको भी याद करने की ट्रिक है, ट्रिक है। तो साइन ए कॉस बी, कॉस को वापस से बैठने दिया, जो साइन थी उसको बदलने भी नहीं दिया, यहाँ पर जो साइन थी उसको बदलने भी नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अच्छा भला आदमी है साइन। अब वी आई मतलब सिक्स्थ फॉर्मूला, वो है कॉस
कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, इसको भी याद करने की ट्रिक है। ये मतलब टीचर्स नहीं बताते, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं बताते टीचर्स, तो मैं आपको हर एक चीज में ऑलमोस्ट बता जाऊंगा कि ट्रिक क्या है। अच्छा, तो कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस जो है वो एकदम बुरा हरामी आदमी है, ठीक है। मतलब कॉस जो है वो अपने बाजू में साइन को नहीं बैठने देगा, साइन को पूरा से धक्का मार देगा, ठीक है, अपने भाई को, मतलब कॉस को ही अपने बाजू में बैठने देगा। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है उसको भी चेंज कर देगा, ठीक है। वैसा है ये कॉस, एकदम बुरा आदमी है। साइन अच्छा आदमी था कि कॉस को अपने बाजू में बैठने देता था और पॉजिटिव नेगेटिव साइन को चेंज भी नहीं होने देता था। और मतलब ये एकदम बुरा आदमी है कि नहीं भाई, उसका भाई ही उसके बाजू में बैठेगा और कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए इसने साइन को चेंज कर लिया, ठीक है, ये भी ट्रिक है। इसने साइन को चेंज कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, और अपने बाजू में साइन को बैठने भी नहीं देते, एकदम हरामी आदमी है, ठीक है। हाँ, तो आप इतना लिखिए, इतना लिख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। तो अब हमारे अगले फॉर्मूला से 8 नंबर की फॉर्मूला, ये सर रब कर रहा हूँ, वापिस यहाँ से लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब फॉर्मूला है टेन की, इसको भी याद करने की ट्रिक है। टेन ए प्लस बी की फॉर्मूला होती है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब टेन जो है वो इन सबसे कॉस से भी ज्यादा बुरा आदमी है। वो क्या करता है, ये तो था ही, अपने भाई को तो उसके बाजू में बैठने देता था, है ना, मतलब दूसरा आदमी है उसको बाहर भेज देता था। अब ये जो है इससे भी बुरा हरामी आदमी, ये अपने भाई को ही धोखा दे देता है। कैसे, टेन ए प्लस टेन बी, मतलब ऊपर जो है ऊपर है वो अपने आप मतलब ऐसे कुछ पॉजिटिव रखेगा, और नीचे जो है वो मतलब उसके भाई बंधु लोग बैठे हुए हैं उसको नेगेटिव दे देगा, है ना। मतलब ऊपर जो है वो मतलब है ऐसे, तो उसको ऐसे पॉजिटिव ही रहने देगा, और नीचे उसके ही भाई बंधु बैठे हैं तो उसको नेगेटिव दे देगा। टेन इससे भी बुरा आदमी है, इसको भी याद करने की ट्रिक है, ठीक है। अब नाइन्थ फॉर्मूला हमारा आता है टेन ए माइनस बी। यहाँ पर भी वैसे ही कि ऊपर जो है इधर जो वैल्यू है वो अपने पास ही रखेगा, नीचे एकदम अलग ही वैल्यू दे देगा, ठीक है, अपने भाई बंधु को अपोजिट, पूरा नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव करके। अच्छा, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, क्या आप समझ आना इधर। हाँ, तो ये इतनी फॉर्मूलाज हुई, और तीन फॉर्मूला से इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। अब हमारी 10वीं फॉर्मूला क्या है, 10वीं फॉर्मूला साइन टू थीटा की। हमारी 11th फॉर्मूला है कॉस टू थीटा की, और 12th फॉर्मूला है हमारी टेन टू थीटा की। साइन टू थीटा, साइन अच्छा आदमी है, इधर ऐसे टू को आगे ला देगा, देखो आग मतलब पीछे था बेचारा टू, तो उसको बुरा लग गया साइन को, क्या ये पीछे भी बैठा है, इसको आगे ला देता हूँ, इसको ऐसे आगे ला दिया, और फिर मतलब साइन आ गया, है ना, साइन थीटा, और मतलब कॉस को भी अपने बाजू में बैठने दिया, है ना, कॉस थीटा। जैसे टू भी जरा पीछे था उसको आगे ला दिया, इसको भी याद करने की ट्रिक है, इसको भी ट्रिक है और इसको भी ट्रिक, इसको नहीं है ट्रिक, ठीक है। इसने अच्छा आदमी। अब कॉस टू थीटा की बात, इसकी फॉर्मूला होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, तो कॉस जो है वो मतलब खुद ऐसे आगे रहेगा, नेगेटिव साइन रखेगा, मतलब एकदम नेगेटिव टाइप का इंसान, और पीछे बेचारे साइन को धकेल दिया, ठीक है। तो कॉस खुद पहले आगे रहेगा, साइन भी एकदम नेगेटिव की देगा साइन को,
ना मतलब इधर, और मतलब साइन फंक्शन जो है वो एकदम पीछे धकेल दिया उसको। इसकी तीन फॉर्मूलाज होती है, इसी फॉर्मूला की तीन फॉर्मूला होती है, दूसरी भी होती है, तीसरी भी होती है। एक दूसरी फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन तीनों के ऐड करने की ट्रिक्स है। देखो cos जब था तो वो पहले आएगा, ठीक है, मतलब cos ऐसे पहले है और 1 फिर बाद में है। अब साइन की बेचारे की बारी है तो उसको ऐसे पीछे धकेल दिया, देखो 1 को आगे ला दिया, ठीक है, मतलब साइन को वो आगे नहीं आने देगा इन शॉर्ट, ठीक है। वैसे अब tan 2 थीटा की वैल्यू, अब ये दो फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन है इसका, इन दोनों फॉर्मूलाज का। अब मैं आपको डेरिवेशंस बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो डेरिवेशंस नहीं बता रहा, बट इतना बता दिया कि डेरिवेशन है इसका, आप ट्राई करना, ठीक है। इसका tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको याद करने की ट्रिक नहीं, आप याद कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। और इसको भी डेरिवेशन से लाया जाता है, ठीक है, तो आप ट्राई करना। अच्छा हाँ, अब हमारी फॉर्मूलाज हो गई है, ठीक है, फॉर्मूलाज अब हमारी हो गई, तो हम कुछ फॉर्मूला के सवाल कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर सब टॉपिक को पढ़ेंगे। थोड़े ही सवाल है, कुछ ज्यादा सवाल नहीं है। हाँ, अब सवाल पर आते हैं। ये अब हमने एंगल्स के 8 सवाल किए थे, अब ये हमारा 9th नंबर का सवाल है। सवाल है साइन 15 डिग्री, फॉर्मूला लगानी है साइन की। कैसे लगानी है, कुछ ऐसे लगानी है, देखिए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक। अब एग्जाम में आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल ही देगा जिससे स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ा जा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि साइन 14 डिग्री पूछ लेगा आपसे, वैसा नहीं करेगा कोई भी, ठीक। तो अब ये चिंता छोड़ दीजिए। तो साइन 45 माइनस साइन 30, साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला याद करिए, साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए मतलब है ये, कॉस बी मतलब ये कॉस बी, ठीक है, 30 डिग्री मतलब ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव भी आएगा, है ना, अच्छा आदमी है ये। साइन बी कॉस ए, साइन 30 कॉस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए आप, 1/√2, इसकी होती है कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 30 क्या होता है 1/2 कॉस 45 1/√2, सिंपलीफाई कर लिया √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/2√2, ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1/2√2, ठीक है, आंसर। अब हमारा अगला सवाल 10वें नंबर का सवाल, cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, हाँ, cos 75 को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे हम लोग, 45 प्लस 30 डिग्री। अब cos खराब आदमी है, ठीक है, तो cos A cos B माइनस प्लस का माइनस कर देगा, माइनस साइन A साइन B, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, cos 45 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, √3/2√2, 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, ये हमारा आंसर हो गया। पिछले वाले का और इसका आंसर सेम ही आया, आ सकता है, ठीक है। अब 11th नंबर का क्वेश्चन हमारे चैप्टर का tan 105 डिग्री, 11वें नंबर का सवाल tan 105 डिग्री, 11वें नंबर का सवाल tan 105 डिग्री। इसे कैसे तोड़ेंगे, इसे ऐसे तोड़ेंगे कि देखिए 60 प्लस 45, ये अब आप खुद के दिमाग में आना चाहिए कि इसे 30 45 60 या 90 से कैसे तोड़ सकते हैं। तो 60 प्लस 45 कर सकते हैं हम लोग, तो tan 60 डिग्री प्लस 45 मतलब tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, tan A प्लस tan B
अपॉन 1 माइनस tan A tan tan B, ठीक है। tan 60 क्या होता है, √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3, ये आंसर आ गया हमारा। तो फॉर्मूलाज के इतने सवाल थे, एप्लीकेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है, पता चलना चाहिए इसका ना, तो इतने सवाल के इतने इनफ है ना। प्रबल सेशंस में और ज्यादा करवाए जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। तो फॉर्मूलाज हमारा होता है खत्म, डन। अब आते हैं क्वाड्रेंट रूल पर, ये समझना जरूरी है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो आते हैं क्वाड्रेंट रूल पर। देखिए ये y और ये x एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ये क्वाड्रेंट। अब रूल ये है, आपको याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है इसकी में, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर 3 में, ठीक है। यहाँ पर हमको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। यहाँ पर साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक कॉसेक और मतलब सेक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये साइन और ये कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, आपको अभी समझा रहा हूँ पॉजिटिव क्या होता है। और यहाँ पर सेक और कॉस होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, इतना याद रखना है। हाँ, अब क्या है इसका आगे, तो अब हमें इस पे सीखना है स्टेप्स, स्टेप्स हमको सीखना है। क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा समझ आएंगे, चिंता मत करो। अब इन को करने के स्टेप नंबर होते हैं 1। स्टेप वन होता है सी दी फंक्शन एंड चेक where it lies in positive। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो होता है चेक एंगल, ठीक है, चेक एंगल। स्टेप नंबर 3 होता है डिसाइड साइन ऑफ आंसर, ठीक है। स्टेप 4 डिसाइड बाय विच एक्सिस टू डू, ठीक है। ये 4 स्टेप होते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या होता है इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए पहले इतना लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 स्टेप होते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। अब इसे हमको तोड़ना है स्टैंडर्ड एंगल्स में। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था। ये हमारा फर्स्ट सेकंड और होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होता है। यहाँ पर ये 0 डिग्री और होता है और 360 डिग्री होता है जब हम रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका पूरा गोल के यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा। ये 180 होता है, ये भी पता होगा। और ये 270 डिग्री होता है, ये आपको थोड़ा बताना रह गया था, ठीक है मुझसे, सॉरी। अच्छा, ये लिख लीजिए आप साथ साथ में। अब एग्जाम्पल लेते हैं tan 135 डिग्री पर। अब tan 135 को हमको ऐसे तोड़ना है इस 135 को कि 180, 270, 90 या फिर 360 से हम मतलब इसको तोड़ना है, ठीक है। 4 एंगल से हमको इसको तोड़ना है। कैसे हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो tan 180 माइनस 45 डिग्री, दूसरा तरीका है tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 2 तरीके हैं, हम तोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एक ट्रिक आएगी, ठीक है, याद करने की, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो हम अब किससे करेंगे? तो दोनों से टूट रहे हैं, दोनों से करेंगे सेम ही आंसर आएगा, लेकिन ज्यादा इजी किससे होगा? ज्यादा इजी होगा इससे। क्यों? क्योंकि ये 180 है, यहाँ पर देखो हमने इसको 180 से तोड़ा है, यहाँ पर इसको 90 से तोड़ा है। ऐसा क्यों? क्या होता है कि देखो अब आ रही है हमारी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक ट्रिक आपको देखो ऐसे याद रखनी है कि एक्स एक्सेस जो थी वहां पर कौन कौन था? 0 360 और 180 था, यहाँ पर फिजिक्स में इतना ही था। ठीक है, 180 0 360 था। तो अगर हम कोई भी एंगल को 180 और 360 से अगर तोड़ते हैं तो वो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? सॉरी, एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि हाँ, कि जैसे अगर एक्स एक्सिस पर 180 और 360 होता है, तो अगर हम 180 या 360 से तोड़े तो वो जो फंक्शन होगा tan sin cos cot cosec sec कोई भी फंक्शन वो बदलेगा नहीं। और अगर हम y एक्सिस से करते हैं 90 360 90 और 270 से तो बदल जाएगा। tan है तो वो फंक्शन जो है बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा लिखवाता हूँ, ट्रिक पहले याद करो। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। याद करने की ट्रिक ये है, देखो कि जो x वाली है, x वाली है 360 है और 180 है, एक्स वाली नहीं बदलेगी, वो बदल गई पहले, अब नहीं बदलेगी, वो दूसरी बार नहीं बदलेगी। लेकिन वाई वाली जो है अभी जो है वो बदल जाएगी, लेकिन एक्स वाली पर हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो नहीं बदलेगी। लेकिन वाई वाली जो है बदल जाएगी। भाई तुम अब कैसे सोच रहे हो आई डोंट नो, लेकिन याद करने की ट्रिक है ये कि एक्स वाली अब नहीं बदलेगी, लेकिन वाई वाली बदल जाएगी। एक्स वाली पर हम ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो आप सोचिए आप कैसे दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ट्रिक है कि एक्स वाली नहीं बदलेगी, बदलेगी, वाई वाली बदल जाएगी, जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे दे रहे हैं आई डोंट नो, एक ट्रिक है यार। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो किसमें y वाली अगर हम लेते हैं, ये y वाली है 90 और 270, ये दोनों y वाली है 180 और 360। ठीक है, ये दोनों x वाली। तो ये तो मतलब चलो नहीं बदलेगी, लेकिन ये बदल जाएगी। तो किसमें बदलेगी? तो किसमें बदलेगी ये भी लिख लीजिए आप। ये बदलेगी, देखिए अगर साइन होता तो ये और 10, ठीक है, और यहाँ पर से साइन बदल जाएगा कॉस में, tan बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कोसेक में। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन बदलेगा। अब ये x वाली है तो ये नहीं बदलेगी, हम इस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये नहीं बदलेगी, ये x वाली है 180 और 360 x वाली है, तो वो नहीं बदलेगी। तो मतलब ये tan ही रहेगा। लेकिन ये y वाली है 90 270 वाली, मतलब यहाँ पर 90 है, ठीक है, ये बदल जाएगी क्योंकि ये y वाली हमने ली है। तो y वाली ली है तो tan ये फंक्शन बदल जाएगा, किस में बदलेगा? कॉट में, कॉट में बदल जाएगा। अब मैंने आपको देखो स्टेप्स लिखवाए थे, अब तुरंत रिकॉल करिए। मैंने बोला था कि जब भी हम मतलब ऐसा कुछ इसके मतलब करें, ठीक है, तो हमको सबसे पहले फंक्शन देखना है, सीधी फंक्शन, एंड चेक वेयर डज इट लाई। tan जो था वो क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक था? tan जो था वो 180 से लेकर 270 के बीच में था, है ना। हमने पहले ये लिखा कि 180 और 270 के बीच में। फिर हमको एंगल देखना है कि एंगल क्या है, 135। तो 135 क्या 180 और 270 के बीच में आता है? नहीं आता, मतलब tan नेगेटिव होगा। मतलब हमने जो आंसर था उसकी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन डिसाइड कर ली कि भाई साहब इसका आंसर जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो हमको पहले से यहाँ पर ऐसे नेगेटिव साइन ऐड कर लेनी है। ठीक है, ये स्टेप्स है। अब ये तो x वाली है, ठीक है, तो नहीं बदलेगी, तो -10। अब हमको लेना है सीधा ये 45, -10 45 क्या होता है? -1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर है ये 10 90, ये तो बदल जाएगा, मतलब cot 45 हो जाएगा, मतलब ये बदल जाएगा। हमको यहाँ पर नेगेटिव साइन ऐड कर दीजिए, ठीक है, हमने ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 की जगह cot और ये 40, का भी आंसर आया -1। ठीक है, इसका भी आंसर आया माइनस। तो हम किससे जाएंगे, कौन सा इजी रहेगा? हम एक्स वाली पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उससे हमें
थोड़ा इजी वे होगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा कि tan cot में होगा sin cos में क्या इससे होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। हमको ट्राई करना है कि हम जो भी मतलब ऐसे स्टैंडर्ड एंगल क्वाड्रेंट रूल से कोई तोड़ सकते हो तो हमको एक्स वाली से ही तोड़ना है, ठीक है। अच्छा, तो बस इतनी इसकी थ्योरी थी, अब इसके सवाल करेंगे। अब ये 12वें नंबर का सवाल आया है ना, 12वें नंबर का सवाल, हाँ ये है cos 135 cos 135। अच्छा, इसको करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन cos है, सोचेंगे कहां से कहां तक आता है। cos आता था 270 से 360 के बीच में, ये पॉजिटिव होता था, ठीक है। अब ये तो इसके बीच में 270 और 360 के बीच में नहीं है, नेगेटिव साइन, ठीक है, हमने इसे देख लिया, ठीक है। अब cos 135 को कैसे तोड़ेंगे, हमको ट्राई करना है कि हम x वाली से ही तोड़े। हम इसको तोड़ेंगे x वाली से 180 डिग्री माइनस 45। पहले मैं आपको मतलब y वाली से भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, साथ साथ में माइनस cos 90 प्लस 45, ठीक है, दोनों से करते हैं। यहाँ पर माइनस cos 45 माइनस 1/√2 आंसर आ जाएगा। अब ये जो है cos साइन में हो जाएगा तो ये y वाली बदल जाएगी, y वाली माइनस साइन 45 माइनस 1/√2, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। और एग्जांपल्स करते हैं। है tan 150, ठीक है। अब है tan 150 डिग्री, इसको कैसे तोड़ेंगे, दोनों तरीके से तोड़ता है इसको। पहले हमको लिखना है फंक्शन tan जो है कहां से कहां तक पॉजिटिव होता है, 180 से 270 के बीच तक, ये तो इसके बीच में नहीं है, मतलब नेगेटिव। अच्छा, फिर हमको देखना है कि हम मतलब किससे एंगल को ब्रेक डाउन करें। हमको ट्राई करना है कि हम ऑलवेज एक्स वाली से करेंगे, क्या ये सम करेंगे तो सॉरी कितने पड़ता है मेरे ध्यान, यहाँ पर हम इससे भी करते हैं वाई वाली से, ठीक है, सम करते हैं, ठीक है। ये किससे होगा 90 प्लस 60, इससे आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, इस एग्जांपल से। अच्छा, तो माइनस 1030 डिग्री, ये एक्स वाली चेंज नहीं होगी, माइनस 1030 डिग्री क्या होता है, माइनस 1/√3। अच्छा, अब वाई वाली तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में, तो मतलब माइनस कॉट 60 डिग्री ये होता है अगेन माइनस 1/√3। आंसर आ गया हमारा, ठीक है, ये भी आ गया, सेम ही आंसर आएंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ एक्स वाली से तोड़ेंगे, ठीक है, अब हम वाई वाली से नहीं करेंगे। अब 13th क्वेश्चन, अब हम लेंगे 13th क्वेश्चन। साइन 210, साइन 210 मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए साइन, साइन कहां से कहां तक, 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव होता है, ये है नहीं है, सॉरी 90 से 180 के बीच में होता है, ठीक है, 90 से 180। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 के बीच में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये प्लस साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, ये साइन 60 डिग्री मतलब ये √3/2 प्लस आएगा, ये आंसर आ गया हमारा। एक मिनट अरे यार, देखो सिली मिस्टेक ऐसी होती है, देखो ध्यान नहीं रखो, सिली मिस्टेक है, देखो एकदम घटिया लेवल की सिली मिस्टेक है। 180 माइनस, मैंने मतलब स्टार्टिंग में बोल रहा था मैं ना, मेरे दिमाग में मतलब 120 डिग्री थे, इसको मैंने 210 की जगह 120 पढ़ लिया, फोकस की कमी, तो इसको मैंने 120 में तोड़ दिया, 210 में तोड़ना था यार। ये इसको 30 डिग्री कर देंगे, ठीक है, प्लस ये प्लस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री मतलब होगा साइन 30 कितना होता है 1/2। अभी भी गलती है यार, साइन 210 ना, अरे साइन 210 यार नेगेटिव होता है,
साइन 210 90 से लेकर 180 तक ही पॉजिटिव होता है, अभी भी 120 ही चल रहा है यार, नेगेटिव का साइन। तो मतलब आंसर आएगा तो मैं इधर मेरी है बुक जहाँ पर सारे क्वेश्चन लिखे मैंने, वहां पर चेक करके मैं आपको फाइनलाइज करूंगा, ठीक है? कोई आंसर गलत नहीं होगा, चिंता मत करिए आप। अब आते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पर, जो कि है tan 240 डिग्री, ठीक है? 14th क्वेश्चन जो कि है tan 240 डिग्री। tan 240, tan कहां से कहां तक पॉजिटिव, तो tan 180 से 270 तक, तो हाँ बीच में है, मतलब tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब √3 प्लस √3। अब 15th क्वेश्चन cos 270 डिग्री, क्वेश्चन cos 270 डिग्री। ये तो एग्जैक्ट 270 है, अब क्या करेंगे? तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, देखो ऐसे हो कि एग्जैक्ट 180 पे दे दिया हो, एग्जैक्ट 360 पे दे दिया हो, एग्जैक्ट 90 पे तो आ जाएगी चलो, लेकिन 180 270 360 पर जैसे एग्जैक्ट दे दिए तो तब क्या करेंगे? तो देखिए सिंपल हम लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे हम लोग, किसमें? y में या फिर y वाली में या फिर x वाली में? x वाली में तोड़ेंगे 180 प्लस 90 डिग्री। अच्छा अब यहाँ पर पहले हमको ऐसे कर दो, ठीक है? गोलमाल कि क्या आएगा हमको नहीं पता है, हमारे एक स्टेप मिसिंग हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर ऐसे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या आता है? 0 आता है, कोई झंझट नहीं, ठीक है? तो ऐसे करेंगे हम एप्लीकेशन। अब 16th क्वेश्चन हम आते हैं, sin 330 डिग्री, sin 330 डिग्री, तो नेगेटिव होगा ये, sin 360 देखो x वाले में थोड़ा माइनस साइन 30 डिग्री -1/2, ये सिंपल। अब 17th क्वेश्चन हमारा 17, tan 360 डिग्री और cos 300 डिग्री, ठीक है? इसको कैसे तोड़ेंगे? एग्जैक्ट 360 पे क्या करेंगे हम लोग, फिर हमको नहीं पता क्या आएगा, और tan इसको तोड़ेंगे हम लोग x वाली में या फिर y वाली में, x वाली में तोड़ेंगे 360 -0 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पर ऐसे tan हमको नहीं पता साइन, tan 0 डिग्री tan 0 0 होता है, कोई झंझट नहीं। अब cos 300, cos कहाँ पर पॉजिटिव होता है? 270 से लेकर 360 तक ये पॉजिटिव, मतलब cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है? मतलब cos 60 डिग्री मतलब cos 60 मतलब 1/2, ठीक है? अच्छा तो ये हमारे क्वाड्रेंट रूल के भी सवाल हो गए, क्वाड्रेंट रूल के थियरी, क्वाड्रेंट रूल के सवाल हो गए हमारे। अब दो छोटे टॉपिक्स हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और कुछ बताने वाली बातें। अच्छा अब आते हैं हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पर, ठीक है? इसकी थियरी पहले पढ़ते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि अगर कोई भी एंगल 5 डिग्री से अगर कम हो तो हम उसको 5, उसका वैल्यू जो है आंसर, जैसे sin 30 हम लिखते हैं ना 1/2 और sin 45 हम लोग लिखते हैं 1/√2, है ना? तो जैसे sin 5 डिग्री है मान लो, तो इसको तो फॉर्मूला से या फिर क्वाड्रेंट रूल से तोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो हम कैसे तोड़ेंगे कि 5 डिग्री है तो उसकी वैल्यू हम लोग 5 ही लिख देंगे, मतलब वैसा नहीं होगा, आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। sin 5 डिग्री मतलब हम उसको वही लिख देंगे उसका वैल्यू, अगर 5 या 5 से छोटा हो, लेकिन शर्त यह है कि जो एंगल जो है वो रेडियंस में होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। मतलब आपने लिख दिया sin 5 डिग्री का वैल्यू होता है 5, भाई ये तो मतलब कुछ भी बोल दिया तुमने, है ना? वैसा नहीं होगा। sin 5 डिग्री मतलब sin 5 डिग्री मतलब sin 5 पाई बाई 180 रेडियंस इज इक्वल टू 5 पाई बाई 180 रेडियंस लिखेंगे हम, sin 5 डिग्री को 5 नहीं लिखेंगे, तो ये गलत है, ठीक है? तो हम देखो व्हेन ओनली वैलिड, देखो अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड है? जब ओनली वैलिड
व्हेन थीटा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। अरे सॉरी, डायरेक्ट लिखता हूँ, थीटा इज स्मॉलर देन 5 डिग्री, ठीक है। थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ठीक है। थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ये लोग भूल जाते हैं, साइन 5 डिग्री की वैल्यू 5 लिख देते हैं, भाई गलत है। हाँ, और ये होगा कि ऐसा क्यों हम करेंगे कि साइन 5 पाई बाय 180 रेडियंस को 5 पाई बाय 180 रेडियंस लिख देंगे, वैसा क्यों करेंगे? इसका लॉजिक है, रीजन है, देखो रीजन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो देखो, मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, अच्छा हो गया ये। तो हम क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेस? नहीं बोल सकते ना भाई, ये एकदम भाई बड़ा एंगल है, ये हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, ट्रायंगल की। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू मतलब इसके बराबर होगी? बिल्कुल बराबर नहीं होगी। लेकिन 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 मानो ये कॉन्सेप्ट है भाई, देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ऐसे लिख भी दिया करो, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा होता कि देखो, ये मैं रफ थोड़ा इधर आएगा नहीं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा रफ। अब ये कोई एंगल है, ठीक है, ये इधर थीटा है, देखो ये इधर मान कोई थीटा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, ये थीटा जो है वेरी स्मॉल है, आपको दिख रहा है। तो मतलब एकदम ये छोटा सा गैप है ना, थीटा बहुत कम है, मतलब एकदम यहाँ पर एकदम मिनिमल गैप है। तो यहाँ पर आपको देख के थोड़ा पता लग रहा होगा कि ये और ये दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे, देख के ही पता लग रहा होगा ना। लेकिन ये और ये थोड़ा कॉमन लॉजिक के लिए, ये और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे भाई साहब, ये और ये हाइपोटेनस और बेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बहुत ज्यादा छोटा है, ये तो थोड़ा भी यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, अगर और भी छोटा तो 5 डिग्री मतलब बहुत एकदम छोटी वैल्यू होती है, तो इससे भी मतलब छोटा होता है। तो मतलब देखो सीधी बात है, क्योंकि ये भाई देखो ना, ऐसे और एक लाइन है, एक लाइन जैसे ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है, तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही हो गई ना, तो फिर देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल हो गई, ठीक है। ये इसका लॉजिक है कि हाइट सॉरी हाइपोटेनस बेस के इक्वल हो जाएगा। बस इसी कारण से जब 5 या 5 डिग्री से छोटा होता है थीटा, तो हम इसको ऐसे वही का वही लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे, मतलब कैसे? तो साइन थीटा जो होगा इसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा ही लिख देंगे, ये रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है, ये भी रेडियंस में होना चाहिए। अब cos थीटा की बारी, cos थीटा जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली हम 1 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे समझाता हूँ, देखो tan थीटा उसको भी हम थीटा लिख देंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है, थीटा रेडियंस में होना चाहिए। अब cos थीटा 1 क्यों होता है? इसलिए होता है कि देखो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, b बाय h, b और ये तो इक्वल है, ठीक है, इक्वल, ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो बस इसका वही यही लॉजिक है, मतलब, ठीक है। वैसे साइन थीटा tan थीटा सिंपल। तो इसकी ये थियरी पोर्शन इसका खत्म होता है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, तो कॉन्सेप्ट ये लिख दीजिएगा अपनी नोट्स में कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये भी समझा दिया, ये भी मतलब एक समझने की चीज है। अब इसके सवाल करते हैं, ठीक है। हमने 18 सवाल कर लिए हैं, अब 19वां सवाल है, ठीक है, इस चैप्टर का 19वां सवाल है। अभी मतलब ये तो एकदम छोटे टॉपिक्स, अभी आगे स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, एलिप्स है ना, डिफरेंशिएशन, उसमें तो बहुत अच्छे लेवल के, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी थोड़े आएंगे, ठीक है। परिवर्तन सेशन 2.0 3.0 आएगा, उसमें थोड़े अच्छे टॉपिक्स होंगे, वहां पर अच्छे सवाल आएंगे। तो अभी इसके सवाल कर लेते हैं। 19वां सवाल है हमारा, ठीक है। अभी क्या है सवाल? सवाल है साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री क्या वैल्यू क्या होगी? साइन 2 डिग्री, भाई लोग सोचेंगे यार साइन 2 डिग्री कैसे निकाले, नहीं निकाल सकते, लेकिन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं। 2 डिग्री को सबसे पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ये लाइन दिमाग में घुसा दो, ठीक है। साइन ये होगा 2 पाई बाय 180, इसको हम लिख देंगे 2 पाई बाय 180, मतलब साइन
पाई बाय 90। ये जो है ये यही है, 2 पाई बाय 180 इज इक्वल टू 2 डिग्री। ये तो 2 ही डिग्री है ना ये, तो साइन 2 डिग्री क्या होगा, साइन 2 डिग्री होगा 2 पाई बाय 180। ठीक है, साइन 2 डिग्री होगा 2 पाई। आप बोलोगे कि अरे ये भी तो मतलब 2 होगा। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, देखो यहाँ पर लिख देना कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब ये तो 2 डिग्री है, तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई बाय 180। टीचर्स नहीं बोलते कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2, वो बोलते हैं कि साइन 2 पाई बाय 180 की वैल्यू होती है 2 पाई बाय 180। अब कोई समझता ही नहीं है कि 2 डिग्री की वैल्यू ये होती है ना, सब लोग बोलते हैं इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। साइन 2 डिग्री की वैल्यू ये होती है। आप बोलोगे अरे ये भी तो मतलब ये 2 ही है ना, ये 2 है, मतलब ये जो है ये 2 ही है ना, हमने यहाँ पर 2 पाई बाय 180 को 2 डिग्री लिखा, ये भी तो 2 होगा। नहीं भाई वैसा नहीं होता। ये जो है ये क्या है, ये 2 डिग्री है ना कि 2 है। 2 एक वैल्यू है, ये एक डिग्री है, क्योंकि ये एक एंगल है, ये एक वैल्यू है। अब साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, शब्दों को समझो। ठीक है, आप बोलोगे रहे ये तो ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनो, साइन थीटा, देखो सिंपल सुना, अगर रेडियंस में इज इक्वल टू थीटा साइन, ये चीज सब टीचर्स बताते हैं लेकिन ये कोई बताता ही नहीं है। साइन साइन डिग्री में मान लो डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ये भी तो होता है, ये सेम ही तो है यार, ये सेम ही तो कोई टीचर बताता नहीं है। देखो मैंने खुद से ये सोचा। अच्छा, तो साइन जो 2 डिग्री है, साइन 2 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिग्री डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। साइन 2 पाई बाय 180 को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 180। ये दोनों सही है, ये अपने नोट में भाई खास ऐड करना। ठीक है, कोई अपने टॉपर अपना जो होगा ना तो तुम्हारे कोचिंग का, उसको भी दिखाओगे तो उसको भी नहीं समझ आएगी ये बात, क्योंकि उसको भी नहीं पता होगी, मैंने मतलब नहीं पढ़ा। ठीक है, बताना उसको भी नहीं पता होगा। ठीक, ये होता है। अब लोग बच्चे सब लोग मतलब क्या करते हैं कि देखो साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू, भाई ये चीज गलत है। तुम समझो ना, 2 डिग्री एंगल है, 2 एक वैल्यू है, साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2 नहीं होगी। साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, साइन 2 डिग्री की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ना कि ये और ये। आप बोलोगे ये भाई ये पाई बाय 90 है, 3.14 डिवाइड बाय 90 करो भाई, पूरा अलग ही आंसर आएगा ना। 314 डिवाइड बाय 9 00 है ना, ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3 अप्रोक्सीमेटली, मैंने थोड़ा इसको 0 कर लिया है। 1/3 आंसर भाई, 2 कहाँ 1/3 कहाँ, है ना। तो साइन 2 डिग्री 2 नहीं होता, साइन 2 डिग्री होता है 2 पाई बाय 180। 2 पाई बाय 180 और 2 अलग अलग है ना। साइन 2 डिग्री होता है साइन थीटा, मतलब साइन 2 पाई बाय 180 2 पाई बाय 180 होता है। लेकिन हम वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये अपने कोचिंग के टॉपर को भी शायद नहीं पता होगा, पूछ लेना उसको। ठीक है, अब ये कोई टीचर नहीं बता, मैंने आपको बताया। ये तो बस इतना था, या कोई याद रखना है। कहाँ गया मतलब मैंने बोला ना कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके सवाल करते हैं। इसके सवाल तो कर रहे थे ना। हाँ, तो इसको हमने, ये तो मैं समझाने पर आ गया अचानक से, सॉरी, इसको थ्योरी में डाल देना ये सारा चीज। ये हमारा सवाल था, इनने इसको कन्वर्ट किया रेडियंस में। ठीक है, सॉरी हाँ, रेडियंस में कन्वर्ट किया और इसको लिख दिया कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या आई हमारी, साइन 2 डिग्री की वैल्यू आई 2 पाई बाय 180। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स डू इट। अब ये होगा पाई/90, साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू पाई/90, साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 22/630, इसको 22/7। अब इसको इससे डिवाइड करो, अब टाइम लग जाएगा, रुको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। हाँ, इसकी वैल्यू आ रही है ये आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, आपको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी दिखा दिया। साइन 2 डिग्री की वैल्यू होती है ये, साइन 2 डिग्री की वैल्यू 2 नहीं होती। ठीक है,
या समझा दिया मैंने आपको। अब हमारा 20th क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा समय चला गया यहाँ पर। तीसरा सवाल जो कि है 10 डिग्री। 10 को कन्वर्ट करो भाई साहब रेडियन में। 10 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू, मतलब कट हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 18। मतलब इसका मतलब समझ रहा हूँ, 10 पाई बाई 18 होता है रेडियंस, होता है पाई बाई 18 रेडियंस। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.14 डालो, मतलब 22/7 डालो, है ना, और इसको कैलकुलेट करो भाई, वैल्यू पता चल जाएगी आपको। इसका मतलब ये भी होता है कि 10 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 18। इसका मतलब 10 डिग्री होता है 22/180, सॉरी 18, सॉरी 7, ठीक है। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ एक मिनट। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.174, मतलब 10 डिग्री की वैल्यू आती है 0.174। आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको यहाँ तक ही निकालना होता है, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, बस ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करवाया था, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन हमारा, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, इसके बाद एक सवाल, ठीक है। 21 नंबर का सवाल, 21 नंबर का सवाल क्या है हमारा, नहीं 21 नहीं, हाँ 21, यही था। ये है cos 5 डिग्री कितना होता है, मतलब cos 5 डिग्री का वैल्यू, cos थीटा जो भी हो सीधा 1 लिख देंगे अगर 5 या 5 से छोटा है। और एक बात, ये होता है 1 अप्रोक्सीमेटली। और एक बात लिखो अपने थियोरी नोट में, कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टिल 10 डिग्री, मतलब 5, या मैंने 5 से छोटा बताया, अगर 10 डिग्री तक हो तो भी चलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल जाएगा, ठीक है। तो 10 डिग्री तक कर सकते हैं, ट्राई करना कि मत करो, है ना, बट हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो कर देना, ठीक। अच्छा, ये 20 नहीं 22 क्वेश्चन था, ठीक है, नंबरिंग में गलती हो गई। अब 23 क्वेश्चन आएगा। देखिए सवाल है, मैं आपकी अभी स्क्रीन पर मतलब आगे डाल दूंगा, ठीक है, एडिटिंग करते समय। 23 नंबर का सवाल है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ सीज अ प्लैनेट। एक बंदा खड़ा है, अर्थ पर खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, वो इस प्लैनेट को देखता है और वो प्लैनेट उसकी आंख पर 3 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ऐसे देखा तो ये इस प्लैनेट ने इसकी आंख पर 3 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब ऐसे 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। Find the diameter if distance between, find the diameter of planet if distance between planet and person is 5 into 10 किलोमीटर। डायमीटर फाइंड करना है, ये इसको नाम दे देते हैं पॉइंट्स का ए बी सी, ठीक है। अगर डिस्टेंस जो है ये 5 into 10 किलोमीटर है, अगर इतना है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर ऐसा कोई छोटा ट्रायंगल है और ये है तो ये हाइपोटेनस और बेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी 5 into 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये भी हमको पता है, ए सी हमको पता है, बी सी हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा 10 हमको ये निकालना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेनस, हमको परपेंडिकुलर और ये निकालना है, ठीक है। तो हम 3 डिग्री ले सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर साइन भी ले सकते हैं कि p बाई एच। चलो 10 लेते हैं, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी, फर्क नहीं होगा, लेकिन चलो 10 लेते हैं। 3 डिग्री इज इक्वल टू, एक मिनट, सॉरी दोस्तों इंटरप्ट करने के लिए, हाँ सवाल करते हैं। बीसी हमको निकालना है, ठीक है। तो बीसी क्या होगा हमारा, मतलब 10 3, तो P बाई बी, मतलब BC बाई AC,
tan 3 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 3 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 इंटू पाई बाई 180 60 पाई बाई 60। तो tan 3 डिग्री की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल ही लिखते हैं पाई बाई 60। BC कितना है नहीं पता हमको, और ये कितना है 5 टू 10 किलोमीटर, ठीक है। ये मीटर में ना करो तो भी चलेगा, कर दो तो भी चलेगा। तो BC क्या होगा हमारा 5 इंटू 10 इंटू पाई अपॉन 60, मतलब ये कट कर लिया 12, मतलब BC क्या आ गया हमारा 10 इंटू पाई बाई 12 किलोमीटर, ठीक है। क्या आंसर? मीटर में करो तो 10 मल्टीप्लाई, मतलब 10 मीटर में आएगा, ठीक है वो। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमारा खत्म हो गया है। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मान लीजिए tan थीटा जो है वो है, मान लेते हैं 5 है, ठीक है। तो मुझे चलो परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे 5? नहीं भाई, यू आर रॉन्ग। आप बोलोगे अरे भाई हमको तो 10th में यही पढ़ा गया है कि ये P बाई B होता है, तो P 5 और B 1। P बाई B 5 आएगा वो सही है, P बाई B ये 5 आएगा, ये 1 आएगा, मतलब परपेंडिकुलर 5 है, बेस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, ठीक। ये दोनों अगर हम साथ में लिखे तो सही है ये, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आई है, ये गलत है भाई। क्या गलत पढ़ा रहा है तू? ऐसा थोड़ी ना होता है, सही पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि मान लो ये हम आपने लिखा कि P जो है 5 है, B जो है वो 1 है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मतलब सॉरी ये चीज गलत है। P बाई B मतलब अब लिखो 5 बाई 1, ये चीज सही है लेकिन ये चीज गलत है, एकदम गलत है। कैसे? अब आपने P की वैल्यू 5 है, मतलब परपेंडिकुलर 5 है, आपने बोल दिया कि परपेंडिकुलर जो है भाई वो 5 है ना, बेस 1 है ना। तो हमारा कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर 5 बेस 1, और मतलब ये हाइपोटेनस कुछ आएगा, ठीक है। कितना आएगा? √26 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने तो बोल दिया कि ये P जो है 5 है, ये भाई गलत है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो तुम। ये रेशियो 5 है। मैं बोलता कि चल भाई अब बोल P मान ले 10 है और बेस 2 है, अब बोल ये P जो है वो 10 है और ये 2 है, 10 और 2 होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है 10 और ये होता 2, तो भी तो 5 ही आता है ना। तो मतलब you can't decide an individual value of perpendicular and or base, okay, or hypotenuse by seeing this। रेशियो डिसाइड कर सकते हो, रेशियो ऑलवेज सेम रहेगा, ये 5 ही आएगा, रेशियो सेम आएगा, ठीक है। रेशियो नहीं बोल रहा, इंडिविजुअल वैल्यू परपेंडिकुलर या फिर बेस की। मैंने बोला दे भाई 10 बाई 2 दे, बोल अब सेम आएगा, नहीं भाई एकदम अलग आंसर आ जाएगा, है ना। √101 √26 और √101 भाई एकदम अलग वैल्यू है, पूरा ट्राइंगल ही उसका शेप ही अलग बन गया, पूरा अलग चीज है ये। तो यू कांट डिसाइड अ इंडिविजुअल वैल्यू बाय सीइंग दिस, ठीक है, बाय सीइंग दिस, ठीक है। आप रेशियो ऑलवेज सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, ध्यान से सुनो, रेशियो सेम रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको देखकर आपने बोल दिया, इसको देखकर कि P जो है वो 5 है, ये गलत है। आपने बोला कि P बाई B 5 है, ये सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि B जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, भाई वो भी हो सकती है। रेशियो आपने बताया कि 5 है, रेशियो आप बोल रहे हो, आप P की वैल्यू 5 है ये नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो कि रेशियो P बाई B का 5 है, ठीक है। अब P 5 ले लोगे, ये चीज गलत है, रेशियो सेम आएगा, ध्यान से सुनो, ये सम करवा दूं, आप बोलोगे अच्छा भाई सही बात है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिंपल चीज है, ठीक है। अब मान लो भाई किसी ने पूछा, ये वैल्यू आपको दे दी और पूछा बोल भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5 है। 10 भी तो हो सकती है भाई, रेशियो ये होगा ना। आप ये नहीं कह रहे हो कि मतलब इंडिविजुअल वैल्यू आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हो इसको देखकर, ठीक है। समझ गए, ठीक है। जहां अगर नहीं समझ में आया तो वापस सुनना, समझ आ जाएगा। एक सम करते हैं इस पर, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म।
अब हमारा कौन सा नंबर का था, 24 नंबर का सवाल था ना, उसको देख लेता हूँ। देखो वो मैंने वो करा था साइन 2 डिग्री, टेन 10 डिग्री और कॉस 5 डिग्री, उसको पूरे एक ही सवाल गिनना, ठीक है, वो अलग अलग नहीं थे। अब 23 नंबर का सवाल आ रहा है, ठीक है, वो पहले वाला था वो पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ, वो 22 नंबर का। ये एक सवाल है कि अगर टेन थीटा डब्ल्यू है तो साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा कितना होगा। आप ट्राई करिए, आपका आंसर आता है कि नहीं हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा कितना होगा। मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए दो मेथड है इसके, दो मेथड है। एक इजी मेथड है, मेथड वन, यहाँ पर मेथड टू। मेथड वन इजी है, देखिए आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो बताना मुझे। प्लस ए डब्ल्यू टेन थीटा है तो टेन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जैसे मैं पढ़ा होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये कॉस कॉस गया मतलब आ गया टू साइन थीटा। फाइनल आंसर वेरिएबल में ऑब्वियसली मतलब वैल्यू कोई नहीं आएगी, ठीक है, इसमें यही आएगा हमारा आंसर। मेथड टू, मेथड टू में हम क्या करेंगे कि ये मेथड टू एक काम करो रहने दो, ठीक है, मेथड वन ही रखो। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, आज हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ पाएंगे, माफी चाहता हूँ। लेकिन ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। कोई अगर मतलब कोई और चीज की मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत लगे आप मुझे बताना, ठीक है। और अगले टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे परिवर्तन सेशन 2.0 में, ठीक है, फिर 3.0 4.0 आएगा, फिर डबल सेशन आएंगे, फिर याद सेशन भी आएंगे, ठीक है। उसकी फिक्र मत लीजिए। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, स्पीड मैच हुई कि नहीं पढ़ाने की ये बताना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो आप सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।